साथियों, हम इस समय अम्बेडकर नगर ज़िले में जलालपुर तहसील पर पहुंचे हैं, जहां पर तहसील मुख्यालय पर एक पीड़ित हमारे बीच मिले हैं जो आलापुर से। क्या हुआ है, कैसे हुआ है? आलापुर तहसील से इनकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई थी। मौके पर एसडीएम जलालपुर के यहाँ से इनको न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन न्याय नहीं मिला है। थोड़ा आगे आ जाइए आप कैमरा मैन, थोड़ा। क्या नाम आपका है? सभाजीत। बताइए, क्या समस्या आपकी है? समस्या ये है कि हमारा केस 2-3 साल से चल रहा है विजय बहादुर के साथ में। विजय बहादुर ने हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती टावर की फाउंडेशन देना शुरू किया। तब से हमने उनके लिए जो है पैमाइश के लिए कहा, पैमाइश करा लो तब आप लगाओ। उन्होंने कहा पैमाइश का कराना है, 100 बार पैमाइश हो चुकी है। तो उन्होंने थाने को बस में करके ज़बरदस्ती टावर को रात दिन एक करके लगाना शुरू कर दिया। JCB OCB सब कुछ जितना था वो लगाते रहे और हम उसकी पैमाइश के लिए चलते थे। पैमाइश को भी रोक रखा था, लेकिन जब उन्होंने बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया तो बाउंड्री जब लास्ट गई तो उसको हम लोगों ने गिरा दिया। उसके दूसरे दिन ही स्टाफ ने पैमाइश की और पैमाइश में वो जो हमारी बाग में लगा रहे थे। कौन पैमाइश किया था? पैमाइश कानून गो द्वारा की गई, टीम द्वारा की गई थी। तो कानून गो साहब ने, कहाँ के रहने वाले थे लोग? कानून गो साहब जो है आलापुर के थे। कहाँ? आलापुर के थे। आलापुर कानून गो थे। फिर क्या हुआ? उसमें जो है पैमाइश उन्होंने जब किया सी अड्डे से, तो ये फाउंडेशन बना रहे थे। वो फाउंडेशन सब हमारे बाग के अंदर थी। उसको उन्होंने सीमांकन किया और सीमांकन को करने के बाद में हमने उसको सुरक्षित कर लिया अपनी जो है ज़मीन को। लेकिन ये लगे रहे ज़बरदस्ती उसको करने में। लेकिन काम तो इनका बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने तहसीलदार साहब को किया और थाने से इनका काम खत्म हो गया था। तो तहसीलदार साहब को इन्होंने 50,000 रुपये दिया था और तहसीलदार साहब आए, उन्होंने पैमाइश की। हमारे जो पहले कानूनगो साहब थे उनको उन्होंने मना कर दिया, तुम मत जाना, बेईमान हो। तो उनको भी मैंने बुलाया था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। पैमाइश साहब की सही हुई थी, आलापुर वाले किए थे। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कानून को द्वारा बताइए? इस जमीन पर या इस जो मुकदमा है, यह हकबरारी का मुकदमा है, क्या है, कैसे है, क्या ऐसा हुआ कि जब इसमें कमिश्नरी में भी कोई मुकदमा चला, आप कागज दे रहे हैं? चल रहा है। क्या कहेंगे उस पर बताइए? पहले एक चीज़ सुन लीजिए। जब इन्होंने तहसीलदार द्वारा कराया उन्होंने भी वही चीज़ की। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती करना शुरू किया और नायब के द्वारा इन्होंने। कौन जबरदस्ती किया? इन्होंने। क्या नाम है? विजय बहादुर मौर्य पुत्र रमई। ग्राम जो है मोलनापुर और धनकारा, तहसील आलापुर, जिला अम्बेडकर नगर। तो इन्होंने ज़बरदस्ती फिर करना शुरू किया। इन्होंने हदबरारी कर दिया, चोरी चोरी नक्शा बनवा के नायब के द्वारा। और राज कपूर उनका नाम है, नायब हैं वो। उन्होंने हमारी सिर्फ जो इनकी टावर बना रहे थे उतने का इन्होंने किया। सीधे से कोई चीज़ नहीं की, चोरी चोरी। और उसकी रिपोर्ट इन्होंने ADM के पास, एक बार जब इनकी हदबरारी कानूनों के द्वारा जो किया था उस पर खारिज हुई, गलत चीज़ थी। तो दोबारा जब इन्होंने तहसीलदार का नहीं माना। कमिश्नरी में क्या चल रहा है बताइए? कमिश्नरी में जब ADM के पास इन्होंने किया नक्शा दुरुस्ती के लिए, तो नक्शा दुरुस्ती में भी इन्होंने पैसा वैसा दे करके हमारे खिलाफ ही फैसला कराया। उसके खिलाफ हम कमिश्नरी में चले गए। अच्छा, अभी कमिश्नरी में केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है? केस चल रहा है। केस के बावजूद भी SDM जलालपुर ने आदेश कर दिया। अभी उसके बाद क्या हुआ, कुश्ती का तो चल ही रहा है। हाँ बताइए, इन्होंने गुंडों को बुला करके मारपीट करवा दी वहाँ पर, जबरदस्ती चावल लगाना। फिर तो वो नहीं कर पाए, लेकिन तो हमारे लोगों को चोट आई। उसका केस फौजदारी चल रही है वहाँ पर, इनके ऊपर फौजदारी। फिर आगे क्या हुआ बताइए? उसके बाद में इन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती करना चाहा तो हमने अपने घाटे को बचाने के लिए उसकी दीवानी की। और दीवानी में उसका कमीशन कराया। वो कमीशन को भी इन्होंने जवाब दावा लगाया। दीवानी भी चल रही, इस पर दीवानी भी चल रही है, इन्होंने जवाब दावा दे रखा है और इन्होंने छिपाया है। जवाब दावा देने के बावजूद इन्होंने जो है, जब यहाँ पर जो हमारा दोबारा दीवानी किया था हदबरारी आलापुर में, तो आलापुर में उन्होंने जो है हमारी रोज़ फाइल को पेश करना बिना किसी कंटन के, बिना किसी कोर्ट के आर्डर के हाई कोर्ट के। और हम परेशान हो गए। अंत में हम DM साहब के पास गए। हमने कहा साहब यहाँ हमें विश्वास नहीं इनके ऊपर, हमारे फैसला कर फाइल का हस्तांतरण किया जाए। हाँ, इसका हस्तांतरण हो गई। इसके बाद क्या हुआ? DM साहब के आदेश पर फाइल हस्तांतरण होकर जलालपुर तहसील गई। फिर जलालपुर में क्या हुआ? जलालपुर में केस चलता रहा। कितने दिन केस लड़े जलालपुर में आप? अरे 1 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए, बताइए। लास्ट में जो तारीख थी हमारी 23, तो 23 तारीख के बाद में 27 की मिली थी और इन्होंने उसमें जो है 24 को ही कोई आदेश कर दिया। हमारे वकील साहब ने कहा हमें पता नहीं है। इन्होंने फिर उसका फर्दे काम में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लिख करके उसका फैसला इन्होंने कर दिया। मतलब आपके साथ क्या किया? अन्याय किया? हमारे साथ अन्याय किया है, बहुत बड़ा। क्या चाहते हैं आप? हम फैसला चाहते हैं इसके लिए। फैसला चाहते हैं? और एक चीज और है, बताइए। हम बात दारा जब जानकारी हमें हुई गए, इन्होंने जबरदस्ती नपवा दिया हमारी जमीन को और पत्थर नस्ब करा दिया है। लेकिन हम जब गए तो 7 दिन से दौड़ा रहे हैं हमें। और रोज कहते हैं कब आओ तब आओ, अब आओ तब आओ। और बात दार जो हमने सरकार करने से मना कर दिया है।
जबकि हमारी भी सुनी जानी चाहिए। आपका कागज नहीं ले रहे इसकी जलाल एक तरफा फैसला किया है चोरी और हमारे को जो है हमारा बातदारा नहीं ले रहे स्वीकार करने से। तो सर आप देख सकते हैं मौके पर इन गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। कैमरामैन विक्रमादित्य यादव के साथ अम्बेडकर नगर, पूर्वांचल सवेरा, रामूगौड़। काटा